अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं जा रही हूँ लॉन्ड्री, ग्रोसरी और बहुत सारे काम हैं वो करने। और काफ़ी दिन से बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था तो हम निकल नहीं सके। तो चलिए जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ एग सैंडविच। आई थिंक ये सैंडविच हर बंदा ही बनाता है, बस थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ। और ये बॉइल्ड एग सैंडविच मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी टाइम पे टिका देती हूँ, कभी ब्रेकफास्ट में, कभी टी टाइम पे, कभी डिनर के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्स बॉईल कर लिए थे, उसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर ली थी और अब मेयो डाल के अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रिच और क्रीमी सी एक फिलिंग रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल सकते हैं इसके अंदर, आप चाहे तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। मैं डिफरेंट तरीके से करके बनाती हूँ और फैमिली बड़ा इन्जॉय करती है। तो खैर यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड पे बहुत अच्छे तरीके से ये फिलिंग लगा रही हूँ। और मैंने आज ये डिसाइड किया है कि चाय हमने स्टोव पे नहीं पकानी, बल्कि आज मैं मलेशियन टी तारीख बनाऊंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो चाय मिलती है उसका टेस्ट कुछ कुछ हमारी चाय की ही तरह होता है और साशे में भी अवेलेबल होती है। तो बग़ैर पकाए हम 3 in 1 चाय के साशे भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर अब ये है सैंडविच रेडी हो गए हैं और अब बारी आती है जनाब चाय की। तो ये है मेरी 3 in 1 चाय और अब हम नाश्ता करके बाहर निकल चुके हैं। और सख्ती काफ़ी है, अब थोड़ी देर में आप देख सकेंगे कि पुलिस की चेक पोस्ट है, जगह जगह पे इन्होंने चेक पोस्ट लगाई हुई है और लोगों को रोक रोक के पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, और मतलब वीज़ाज़ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ से निकल गए। लॉकडाउन के डेज़ हैं, थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे। मॉल्स वगैरह बंद हैं और ग्रोसरी के लिए भी हम काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद थे, सिर्फ डिलीवरी उनकी अवेलेबल थी, लेकिन वैसे डाइन वगैरह नहीं था। तो खैर यहाँ पे हम गोश्त वाली मार्केट में पहुँच चुके हैं और मेरे हस्बैंड टिकट निकाल रहे हैं पार्किंग का। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं शायद वो इस चीज़ से फेमिलियर ना हो कि यहाँ पे हम जहाँ भी पार्किंग्स पे जाते हैं, पे करते हैं, तो मैनुअल नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होती है। टिकट्स निकालते हैं और टिकट्स ही वापस अंदर डालते हैं। तो खैर मार्केट पे हम पहुँच चुके हैं और SOPs ये हैं कि 1 या 2 बंदों से ज़्यादा उन्हें नहीं निकलना और बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं हैं। और यहाँ पे बुखार चेक हो रहा है और साथ में हैंड सैनिटाइज होंगे, टाइम लिखा जाएगा, नेम और सिग्नेचर, डेट और सब कुछ मेंशन होगा। बहरहाल यहाँ पे मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ करके गोश्त मार्केट में एंटर होंगी। और ये सोच के बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि पाकिस्तान में रहते हुए ये काम कभी भी मैंने ख़ुद नहीं किया। हमेशा जो है वो घर में से कोई आदमी ही गोश्त, मुर्गी या मछली लेकर आता था और यहाँ पे आके जो है ये काम भी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉप में जो पैकेट्स में लटका हुआ है ये ब्राउन ब्राउन सा कोकोनट है और रेड सा जो पड़ा था ये चिली और टमाटो टाइप का पेस्ट है शायद। कभी मैंने यूज़ नहीं किया बट आइडिया मेरा यही है, क्योंकि ये लोग रेड कलर की एक सॉस खाते हैं, हर एक चीज़ में डालते हैं, तो मुझे लगा कि वही है। तो अब हम जा रहे हैं जनाब गोश्त लेने। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारी तरह जैसे हम बड़ी वाली छुरियों से गोश्त काटते हैं, उसमें जो भी कहते हैं, सो सॉरी उस नाइफ़ का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उससे नहीं काटते, बल्कि मशीन से काटते हैं। तो आप ज़रा गौर से देखें कि कैसे गोश्त के क्यूब्स हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए शायद ये बात थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। तो गोश्त मैं ले चुकी हूँ, अब मैं पहुँच गई हूँ जनाब कीमा लेने। और कीमा भी ये लोग गोश्त को इसी तरह से मशीन के अंदर स्लाइस करके
और उसके बाद दूसरी मशीन से इसका कीमा निकाल रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे कीमा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सबने मास्क पहने हैं और एसओपीज़ भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हालांकि कोई हाई एंड जगह नहीं है, ये एक आम सी गोश्त की मार्केट है। और अब मैं जल्दी जल्दी आ गई हूँ मटन लेने। और वीडियो में तो ये सब आई थिंक 2 से 3 मिनट में गुजर गया, पर यकीन जाने ये सब करते करते हमें 3 से 4 बज चुके थे। और इस टाइम हमें इतनी शदीद भूख लग गई थी, बच्चे भूख से रोना स्टार्ट हो गए थे और मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो खैर यहाँ से मैंने मटन ले लिया और अब बारी आती है फ़िश की। तो अब मैं जल्दी से कटवाऊँगी फ़िश और उसके बाद हम रुख करेंगे खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे और खाने पे चल रही है बहस। खैर बच्चों ने ऑर्डर किया था फत्ता लहम, जो कि ब्रेड विद मटन सूप है, और हमने ऑर्डर की थी हमारी फेवरेट दाल। यहाँ की दाल हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। यूजुअली चिकन मंचूरियन तो हमने खाई है, पर ये जो सिजलिंग दाल है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी यहाँ पे आके, मलेशिया में फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। और अब हमारी दाल आने वाली है, मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। ये जब तक ये हम फिनिश करेंगी ये सिजल करती रहेगी। सिजलिंग पैन में से बनाते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं आई थिंक इसको। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी दाल होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम गोश्त, चिकन, मछली सब चीज़ों को छोड़ के दाल खाते हैं। और साथ में रोस्टेड पोटैटोज़ दिए हुए हैं और साथ मटन बोट सूप है और साथ में ये है बड़ी वाली रोटियां, इसको आई थिंक मुलावा ब्रेड कहते हैं। तो जनाब हमें खूब मज़े से खाई ये दाल और रोटी। और इस वॉइस ओवर करते मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। ये दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी मज़े की होती है कि ये कैसे हम पूरा बोल ख़त्म कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। तो घर में बैठ बैठ के इस दाल को और इस फ्लेवर को मैं इतना मिस कर रही थी, सोच रही थी कि मैं आपको ये दाल बनाना सिखाऊंगी। ये मैं हूँ, ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे दाल खाई जा रही है। खैर ये तो थी लाइटर नोट पे एक बात। बहरहाल हम सब बहुत भूखे हो रहे थे और बच्चों ने कहा कि हमारी भी रिकॉर्डिंग कर लें। और अब हमने ऑर्डर की है डिज़र्ट। डिज़र्ट भी बहुत मज़े की होती है यहाँ की। और लाइव वीडियोस में तो आपके साथ गपशप चलती ही रहती है, सोचा कि आज व्लॉग रिकॉर्ड करूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी। तो जनाब अब आ गई है हमारी डिज़र्ट। और ये है ब्रेड को इन लोगों ने मैश करके खजूर के साथ कुछ बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और साथ हमने ऑर्डर की है रेड टी। इसके अंदर ये इतनी अच्छी सी हर्ब्स और मिंट के लीव्स डालते हैं और मैंने मिक्स की है शुगर। और अब मैं एंजॉय कर रही हूँ डिज़र्ट के साथ। दिल करता है कि ये डिज़र्ट भी घर में बनाई जाए। खैर खाना हमारा बहुत अच्छा रहा, अब निकल लिए बाकी कामों के लिए। तो जनाब ऑलरेडी शाम हो रही है और आई थिंक यहाँ पे 7:30 हो चुके हैं, मगरिब होने वाली थी। तो अब जाना है हमने लॉन्ड्री के लिए। और आई डोंट नो, बहुत दिन घर में रह रहे कि आज जब हम बाहर निकले हैं तो बहुत ज़्यादा थकन सी हो रही है, एग्जॉस्ट से हो रहे हैं। घर जाके सारी जो भी ग्रोसरीज़ वगैरह की हैं उन्हें भी वॉश करके पैकेट्स बना के रखना है। तो आप देख सकते हैं रोड्स पे कुछ ज़्यादा रश नहीं है, मौसम अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना हमने इतना ज़्यादा खा लिया है कि आई गेस घर जाके खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जाते हैं लॉन्ड्री करने और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो क्लिप रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ की चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं, ये मेमोरीज़ मैं अपने लिए भी सेव करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अगेन, हमें स्कैन करना है, टेम्परेचर लेना है। तो ये है मेरा टेम्परेचर 36.4, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। और अब मैं निकालूंगी टोकन्स। तो यहाँ से मैंने ले लिए हैं टोकन्स और अब डालूंगी मैं कपड़े मशीन में। तो ब्लैंकेट्स वॉश हो गए और रात को अच्छी सी सर्दी सर्दी सी लग रही थी और गरम गरम ब्लैंकेट्स ड्रायर से निकले हुए बच्चों को बहुत अच्छे लग रहे थे।
तो खैर यहाँ पे हो गया है रात का टाइम और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया और थकन भी हो गई। और इसके बाद मैंने ग्रोसरीज़ जल्दी जल्दी से फ्रिज में रखी और थोड़ा टाइम बच्चों के साथ गपशप लगाई और इन्हें मिल्क दिया और फिर हो गया जी बेड टाइम। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे बनाया है। बहरहाल मैं फिर आऊँगी किसी और वीडियो के साथ और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक के बगैर नहीं जाइएगा। बुशरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम डिलीशियस रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।